देखिए प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस या प्रॉब्लम्स टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस जो लास्ट थ्योरी आपको पढ़ाए थे पोटेंशियल डिफरेंस इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, है ना। देखो आपको जो मैंने प्रूफ किया था, जैसे मान लो 2 पॉइंट थे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ए और बी, और आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। मान लो VA माइनस VB, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर्मूला था नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यानी DR वेक्टर, है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, B से लेके A तक। बोलो क्लियर है। और इसी को फिर जब हम लोग कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिए थे तो EX dx प्लस EY dy प्लस EZ dz यानी नेगेटिव, एक बड़ा ब्रैकेट ले लो, इंटीग्रल ऑफ EX dx, अब डॉट प्रोडक्ट नहीं रहेगा, EX dx लिमिट B से A तक यानी कि B के x कोऑर्डिनेट से लेके A के x कोऑर्डिनेट तक। बोलो क्लियर है। प्लस इंटीग्रल ऑफ EY dy, बोलो B के y कोऑर्डिनेट से A के y कोऑर्डिनेट तक यानी YB से लेके YA तक। बोलो क्लियर है। अब प्लस इंटीग्रल ऑफ EZ dz मतलब B के Z कोऑर्डिनेट से लेकर के A के Z कोऑर्डिनेट तक। बोलो क्लियर है। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का टेक्निक हम सिखाए थे आपको। क्लियर है। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इस पे क्वेश्चन हर साल मेंस हो, नीट हो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आइए जैसे मान लो एक पहला सवाल हम लेते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, 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 इन अ रीजन इज ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, ये दिया हुआ है 2x इंटू आई कैप, 2x इंटू कितना आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, मतलब इसमें y कंपोनेंट और z कंपोनेंट नहीं है, ये 1 डायमेंशनल फील्ड है। बात फॉलो किए। कहता है बताइए फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB आपको निकालना है। और गिवन है कि एट ए बिंदु पर x कोऑर्डिनेट मान लो कि 2 के बराबर है और B बिंदु पर x कोऑर्डिनेट मान लो कि 4 के बराबर है। ये दिया हुआ है। A पर x कोऑर्डिनेट कितना है 2 के बराबर और B पर x कोऑर्डिनेट कितना है 4 के बराबर है। बात फॉलो किए। देखिए आपका जो फॉर्मूला था VA माइनस VB का यानी नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट DR वेक्टर, था ना, उसको फिर 3 पार्ट में आप तोड़ते थे तो EX dx प्लस EY dy प्लस EZ dz का इंटीग्रल। समझ गए बात को। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहे हैं कि सिर्फ x कंपोनेंट है, I का अपीयरेंस होना और G और K का नॉन अपीयरेंस बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट। तो आप जो फॉर्मूला बनाओगे VA माइनस VB ये बराबर सिंपली होगा नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ EX dx, बस नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ EX dx। आगे का पार्ट आप नहीं ले पाओगे क्योंकि EY dy जब लोगे तो E का तो y कंपोनेंट 0 है और E का z कंपोनेंट भी क्या है 0 है। बस लिमिट x कोऑर्डिनेट को लेकर के तो कहां से कहां तक B से A तक, तो B का x कोऑर्डिनेट कितना 4
और ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना 2, यानी 4 से लेके कहां तक 2 तक। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे बस ये एक मैथ का क्वेश्चन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, तो जो आई का कोफिशिएंट है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है, तो बराबर नेगेटिव। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट 2x इंटू डी एक्स, लिमिट 4 से लेकर के 2 तक। बोलो क्लियर है। वहां पे 2 कांस्टेंट है, आप 2 को बाहर कर सकते हैं, तो -2 को बाहर किया और x के पावर 1 को इंटीग्रेट करोगे x² 2 को यहां लिख दिया और इसको घेर दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, लिमिट 4 से लेके कहां तक 2 तक। ये 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, यानी माइनस साइन, पहले x के जगह पर अपर लिमिट यानी 2 का स्क्वायर माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट यानी 4 का स्क्वायर। बोलो कोई डाउट। बराबर माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 4 में से 16 गया, बोलो -12, -12 माइनस प्लस यानी प्लस 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। मतलब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कितना +12 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है। ये काम याद होगा, ऐसा काम वर्क पावर एनर्जी में भी आप लोग करते थे, जब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम लोग कैलकुलेट करते थे, है कि नहीं है? बताइए। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन, एक फिगर बना के देखते हैं हम लोग। मान लो XY प्लेन हम कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया XY प्लेन, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये मान लो ओरिजिन है। ओरिजिन का तो तुम जानते हो कि दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, और एक पॉइंट P मान लो जिसका x कोऑर्डिनेट मान लो कि 4 है और y कोऑर्डिनेट मान लो कि 2 के बराबर है। समझ गया बात को? क्लियर है। और क्या रहा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन is given by E वेक्टर, और E वेक्टर बराबर कुछ ऐसा दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप। इस बार बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायमेंशनल हुआ है, ई में x कंपोनेंट भी है और ई में y कंपोनेंट भी है। बात फॉलो किए। आपको निकालना है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस कितना Vo। आपको निकालना है Vp माइनस कितना Vo। बोलो क्लियर है। आइए, चूंकि E में 2 कंपोनेंट है तो नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल Ex dx प्लस इंटीग्रल Ey dy। बोलो क्लियर है। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही। Vp माइनस Vo, बस ये याद रखोगे कि लिमिट जाएगा O से P तक। लिमिट कहां से कहां तक? O से P तक, बराबर नेगेटिव, एक ब्रैकेट ले लो, इंटीग्रल ऑफ Ex dx, तो मतलब x कोऑर्डिनेट का लिमिट दो O से लेके P तक, तो O पर x कोऑर्डिनेट 0, P पर x कोऑर्डिनेट 4, 0 से लेके 4 तक, 0 से कहां तक 4 तक, प्लस इंटीग्रल, चलो बोलो Ey dy, लिमिट y कोऑर्डिनेट का हाँ O से P तक, यानी 0 से लेके 2 तक, 0 से कहां तक 2 तक। बोलो क्लियर है। एकदम आसान खेल है कि नहीं है? अगर वर्क पावर एनर्जी हम लोग का पढ़ा हुआ है बढ़िया से तो बोलो क्लियर है। तो हम एक बार कभी बोले थे कि वर्क तक को कम से कम पढ़ ही लो, उसके बाद आप 12th के सिलेबस को इजीली क्रैक कर सकते हैं। समझ में आई बात है? अब समझ में आता होगा। नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ, बोलो E का x कंपोनेंट कितना 2, यहां डालेंगे 2 dx, लिमिट 0 से कहां तक 4 तक, प्लस इंटीग्रल E का y कंपोनेंट कितना 3 dy, लिमिट बोलो 0 से लेके 2 तक। बोलो क्लियर है। आइए सॉल्व करना है। बराबर नेगेटिव, यहां पे 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, बोलो, और 1 बचा, और 1 का इंटीग्रल x होगा, क्या होगा बोलो x,
और इसके इसके लिए हम लोग लिमिट सेट करेंगे। बोलो कहां से कहां तक? 0 से लेके 4 तक। 0 से लेके कहां तक? 4 तक। बोलो क्लियर है? प्लस यहाँ पे 3 क्या है? बोलो कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। और 1 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल y होगा, y लिखेंगे और इसके लिए लिमिट सेट करेंगे। बोलो 0 से लेके कहां तक? 2 तक। और बड़ा ब्रैकेट को फिर क्लोज कर देंगे। बोलिए क्लियर है? सॉल्व कर दीजिए इसको। बराबर माइनस ऑफ 2 इंटू, एक ही बार में करो ना, पहले अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट 0, 4 माइनस 0 क्या बचा? 4। बोलो क्लियर है? प्लस 3 बाहर है, चलिए पहले अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 0, 2 माइनस 0 यानी 2 बचा। बोलो क्लियर है? इसका मतलब ये आ गया 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 से कितना? 14 यानी माइनस ऑफ 14 वोल्ट, माइनस ऑफ 14 वोल्ट। बोलो क्लियर है? पी और ओ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया माइनस ऑफ 14 वोल्ट। क्या रिव्यू करने की जरूरत है? उदाहरण कुछ क्वेश्चन इसी वर्मा से ले लेते हैं। An electric field, an electric field, an electric field E वेक्टर बराबर, an electric field E वेक्टर बराबर 10x into I cap, 10x into I cap exist in space, exist in space, exist in space। बोलो क्लियर है? exist in space। क्वेश्चन कह रहा है take the potential at, take the potential at, take the potential at, take the potential at ब्रैकेट में 10, 20, मतलब ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट पर कह रहा है कि पोटेंशियल 0 लीजिए। टेक द पोटेंशियल एट 10, 20 टू बी 0, टू बी 0। बोलो क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या है भाई? फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन, फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन, फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन, फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन। बोलो समझ में आया? अरे बोलो, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ई वेक्टर बराबर 10x इंटू कितना? आई कैप। ठीक है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है ना, यानी ये वन डायमेंशनल है। क्या है? वन डायमेंशनल है। कहता है एक पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है, तब में दो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या लेना है? बोलो 0। तो आपको बताना है कि ओरिजिन पर पोटेंशियल क्या होगा, ओरिजिन पर पोटेंशियल क्या होगा। क्योंकि सर यहाँ डिफरेंस की तो बातें नहीं है। अरे तब भी आपको डिफरेंस ही निकालना होगा। एक बिंदु का पोटेंशियल दिया हुआ है और दूसरे बिंदु का पोटेंशियल निकालना है। आप दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर दो और एक बिंदु जिसका पोटेंशियल दिया हुआ है वो पुट कर देना, सेकंड पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। समझ में आई बात? देखिए ये एक्स वाई प्लेन, एक पॉइंट P इसको लो, P जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 10, 20 और इस P पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या बोल रहा है? 0। बोलो इस P पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी? 0। तो कह रहा है कि ओरिजिन पर जिसका दोनों कोऑर्डिनेट कितना 0, 0, ओरिजिन पर आपको पोटेंशियल निकालना है। बोलो क्लियर है? सुनो एक काम करो, अब तुम्हारी मर्जी है, ओरिजिन पर पोटेंशियल आपको निकालना है, VO की वैल्यू आपको निकालनी है, लेकिन आप डिफरेंस निकालिए, या तो VO माइनस VP या VP माइनस VO, जो मर्जी में आए वो निकालो, लेकिन लिमिट सही से सेट करो। समझ गए बात को? बोलो क्या निकालें? VO माइनस VP। बहुत अच्छा, चलो VO माइनस VP। बोलो क्लियर है? और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है तो बराबर नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ EX dx, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलिए, और लिमिट कहां से कहां तक? P से होता है, तो x का लिमिट होगा, तो P पर x कोऑर्डिनेट कितना? 10 और O पर x कोऑर्डिनेट 0। 10 से लेके कहां तक?
0 तक। समझ में आ रही है बात? आसान नहीं है ये। बराबर नेगेटिव और ई का एक्स कंपोनेंट 10x जो है वही पुट कीजिएगा 10x इंटू डी एक्स लिमिट 10 से लेके कहां तक 0 तक। बोलो क्लियर है? 10 क्या है बोलो? कांस्टेंट बराबर -10 बाहर हुआ और x का इंटीग्रल x² 2 को यहां लगा दिया। लिमिट बोलो कहां से कहां तक 10 से लेके 0 तक। बोलो क्लियर है? ये काट दो पहले, इन्हें -5 इंटू एक्स के जगह पर अपर लिमिट 0 का स्क्वायर 0 -10 का स्क्वायर 100। अरे बोलिए बाबू 0 - 100 कितना? -100 इंटू 5 कितना हो जाएगा? -5 500 वोल्ट 500 वोल्ट। ये वैल्यू किसका आया? वीओ माइनस वीपी का। घबराने की कोई बात नहीं है। आपको ओरिजिन पर पोटेंशियल निकालना है और पी पर पोटेंशियल क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। हमको जो आया वो आया वीओ माइनस वीपी जिसकी वैल्यू है 500 वोल्ट। बोलो क्लियर? और पी पर पोटेंशियल कितना है? 0। इसको 0 पुट कर दोगे। अरे बोलो ना। देयरफॉर ओ पर पोटेंशियल हो जाएगा बोलो कितना? 500 वोल्ट। यानी पोटेंशियल एट द ओरिजिन, पोटेंशियल एट द ओरिजिन एंड इट वाज गिवन दैट पोटेंशियल एट पी दैट इज 1020 बराबर कितना? 0। पी पर पोटेंशियल 0 दिया हुआ था। समझ में आई बात? पोटेंशियल एट द ओरिजिन, पोटेंशियल एट ओरिजिन, पोटेंशियल एट ओरिजिन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है समझ में, है ना? और एक क्वेश्चन इससे कंफर्म रहता है, मेंस हो चाहे नीट हो, एक क्वेश्चन हम कंफर्म रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना। समझ में आई बात? उतार दो। एक और एससी वर्मा का एक क्वेश्चन लेते हैं। An electric field 20 I cap plus 30 J cap, ठीक है? ऐसा यूनिट में न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन स्पेस, एग्जिस्ट इन स्पेस। कहां एग्जिस्ट कर रहा है? स्पेस में। टेक पोटेंशियल एट ओरिजिन टू बी 0। एक बार रिवर्स कर दिया। पोटेंशियल एट ओरिजिन, पोटेंशियल एट ओरिजिन, ओरिजिन टू बी 0। ओरिजिन पर पोटेंशियल क्या मान लो? 0। बोलो क्लियर? फाइंड, फाइंड पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल एट पी। पी पे निकालना है और जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है उसने 2,2। पी का कोऑर्डिनेट कितना है? 2,2। बोलो क्लियर है? ओरिजिन पर कह रहा है पोटेंशियल कितना है? 0 और पी पर आपको पोटेंशियल निकालना है। एक फिगर चाहो तो बना लो, उसकी जरूरत वैसे नहीं है, ये समझने के लिए। एक्स वाई प्लेन, ये ओरिजिन, ओरिजिन का दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 और क्वेश्चन में कह रहा है कि ओरिजिन पर पोटेंशियल कितना है? 0 और आपको पी एक पॉइंट एक्स वाई प्लेन में जिसका कोऑर्डिनेट कितना? 2,2, आपको पी पर पोटेंशियल निकालना है। बोलो क्लियर है? पता इस बार आप निकाल लो वीपी माइनस वीओ। क्या निकाल लो? निकालते हैं। और हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 कंपोनेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ गए बात को? हाँ, तो वीपी माइनस वीओ, वीपी माइनस वीओ नेगेटिव ब्रैकेट लिया, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स। अरे बोलिए ना बाबू। चलिए लिमिट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ओ से पी तक, तो ओ का एक्स कोऑर्डिनेट 0 और पी का एक्स कोऑर्डिनेट 2, 0 से लेके 2 तक। बोलो क्लियर है? प्लस इंटीग्रल ऑफ ई वाई डी वाई, वाई का लिमिट चलो बोलो ओ से लेके पी तक, ओ से लेके पी तक, तो ओ के वाई कोऑर्डिनेट 0 से लेके पी के वाई कोऑर्डिनेट तक, यानी 0 से लेके कहां तक? 2 तक। बोलो समझ में आ गया? चलो अब कर दो काम। नेगेटिव EX कितना है बोलो? 20। EX कितना है? 20। ई का एक्स कंपोनेंट 20 है, 20 dx। हाँ कर लेंगे हम लोग, 0 से कहां तक? 2 तक। प्लस ई का y कंपोनेंट बोलो 30 dy। चलिए बोलिए कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक। बोलो क्लियर है? और ये बराबर नेगेटिव, यहाँ पे 20 क्या हुआ? कांस्टेंट, बाहर 1 को इंटीग्रेट करोगे x आएगा,
लिमिट पुट करोगे 2 माइनस 0 क्या बचेगा 2, मार दें, अरे बोलो ना जल्दी, इंटू 2 प्लस 30 कांस्टेंट है बाहर आएगा, 1 को इंटीग्रेट करोगे y आएगा, लिमिट पुट करोगे 2 माइनस 0 यानी 2, बोलो कोई डाउट, ये बराबर नेगेटिव 20 दूनी 40 और 30 दूनी 60, 60 और 40 कितना 100 यानी माइनस 100 वोल्ट आया, बोलो क्लियर है। ये वैल्यू किसका आया बोलो, Vp माइनस Vo का, जबकि कह रहा है कि O पर यानी ओरिजिन पर पोटेंशियल कितना है 0, तो P पर पोटेंशियल क्या होगा, तो सिंस Vp माइनस Vo ये बराबर माइनस ऑफ 100 वोल्ट, तो ओरिजिन पर तो पोटेंशियल कितना है 0, जिसका मतलब ये हुआ कि P पर पोटेंशियल आ गया माइनस ऑफ 100 वोल्ट। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, हमको लगता है कि इतना प्रैक्टिस करवा दिए हैं कि कोई क्वेश्चन अब छूट नहीं सकता है इसमें, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत।